मैं राकेश सांडले सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, कई दिन की अफरा तफरी के बाद आज कुछ माहौल शांत लगा। फ़ोन तो आए लेकिन कल वाली स्थिति नहीं थी। आज ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स आए विशिष्ट बंधुओं का, बहुत ही मायूस बात कर रहे थे। वो उसमें से कुछ हमारे परिचित भी थे, अब तक जो बात नहीं करते थे उन्होंने आखिर में अपनी हार स्वीकार कर ली। जब सब चीज़ उनको महसूस हो गया, कल का कुछ पेमेंट वगैरह किसी ज़िला का देखे तो वस्तु स्थिति से अवगत हुए। हमने बोला कि आपका वीडियो हम देखते थे, लेकिन आपके वीडियो को हम लोग समझते थे कि यूट्यूब पर ऐसे ही लोग झूठ साँच बोलता है। हम यूट्यूबर नहीं न हैं, हम तो मात्र 20-25 दिन से वीडियो डाल रहे हैं। संजय जी के आग्रह पर वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए कुदेर करके निकाल रहे थे। वे महसूस किए कि खैर बाजी हम लोग हार चुके हैं, गलती हो गया। महसूस नहीं हुआ, हम लोग राजकर्मी और पेंशन के लालच में समझ में नहीं आया, लोगों ने भरमा दिया, जिसके चलते ये हुआ। हम बोले कि खैर ठीक है, घबराइए नहीं। देखिए, इसी बीच कहीं से और फ़ोन लगने लगा। कुछ लोग फॉर्म भरें कि नहीं भरें, ज्वाइन करें कि नहीं करें, आज भर डेट है। सब वीडियो देखने के बाद भी लोग पूछते हैं कि ज्वाइन करें कि नहीं करें। अरे भाई, ये कैसा सवाल है? अपना डिसीजन खुद लीजिए ना। आगे देखिए, जो फंस गए हैं उनके बारे में विचार कीजिए। इसके बाद आते हैं मुख्य बात पर। अभी से 10 मिनट पहले मेरे पास ये खबर आया न्यूज़ कि बिहार विधान परिषद में, अब हम तो नेता लोग को नहीं पहचानते हैं, कोई एमएलसी मांग किए थे प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री से, जिसका वीडियो मैं भी डाल दिया हूँ ग्रुप। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करें। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर। लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला, और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है, घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट तब चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है, माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन, संरक्षण, प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं। जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी, उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय में आप देख लीजिएगा, बहुत ही मायूस भरी खबर है विशिष्ट बंधुओं के लिए।
चूँकि वे भी दुश्मन नहीं हैं, वे भी भाई हैं। जो फ़ोन किए, हम बोले कि आप हमको दुश्मन समझ रहे थे कि हम दुश्मन नहीं थे, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। या कोई भी जो समझा रहा है आपको, हम तो सबको नहीं जानते हैं, हम लगे हुए थे, संजय जी लगे हुए थे, राजनंदन बाबू लगे हुए थे, लोग कहते हैं। तो ये सब लोग चिल्ला चिल्ला करके ऐसे ही पागल थे, पागल नहीं थे। मैंने माना कि आप लोगों ने पहली बार गलती कर दी। उस समय संघ संगठन चिल्लाते रह गया, हाथ जोड़ते रह गया उन लोगों के सामने। संघ संगठन में जो लोग थे ऐसे नहीं न चिल्ला रहे थे, कुछ न कुछ जानते थे, उसमें लगे हुए थे, उनको जानकारी थी इसलिए रोक रहे थे। लेकिन आप लोगों ने अनसुना कर दिया उनको भी। पहले के शिक्षक कैसे थे? 2080 के पहले, तब ना सोशल मीडिया था, ना फ़ोन था। एक बार पटना से आह्वान आया, 3-3 महीना तक लोग बिना पेमेंट का हड़ताल करते थे, सरकार को झुकनी पड़ती थी। आप लोगों ने अपने संघ संगठन को भी बर्बाद कर दिया, अपना तो बर्बाद किए है, वो अलग चीज़ है। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। जो लिखा रहता है वो घटित होता है, इसके लिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ रहा हूँ मैं। प्रश्नकाल के दौरान MLC विधान परिषद में सवाल किए, विशिष्ट बंधुओं के सेवा निरंतरता से संबंधित सवाल किए, तो मंत्री महोदय का बिल्कुल स्पष्ट जवाब था कि पहले जो थे वो निकाय में वे शिक्षक थे, अब उनका योगदान कर लिए हैं पास करने के बाद, उनका विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत उनकी योगदान बिल्कुल फ्रेश हुई है। और जिस दिन से ज्वाइन किए हैं उनकी प्रथम नियुक्ति मानी जाएगी। पीछे वाले का कोई चर्चा उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। वे बोले कि नहीं, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2013 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के अनुमोदन से बनाई गई है, इसलिए इसको वापस ले लीजिए, अपने प्रश्न को वापस कर लीजिए, ऐसा कुछ भी विचाराधीन नहीं है। तो आप सोचिए, जो ज्वाइन कर लिए हैं उनके बारे में भी बता रहा हूँ, वे भी सोचे। अभी तक तो जैसे कि एक बंधु बोले हुए थे, फ़ोन किए हुए थे, तो बोले हम लोग कि आप लोग समझे कहे नहीं, कम से कम जो चिल्ला रहा था उसकी आप अपनी निजी स्वार्थ तो थी नहीं, आपको समझना चाहिए था। तो वो बोले कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मति मारी गई थी। तो क्या कीजिएगा, जो घटने वाला है वो घट के रहता है। तो आज बिल्कुल मंत्री महोदय का ये स्पष्टीकरण आ गया कि निरंतरता से संबंधित जो आपका सवाल है इसको वापस ले लीजिए, ऐसा कोई भी विचाराधीन सरकार के पास नहीं है। और पेमेंट के बारे में बोले कि जो एक अभी से जो है, जो जिस से ज्वाइन कर रहा है उसको विद्यालय अध्यापक के समान, शायद विद्यालय अध्यापक BPSC से TRE1 से हैं, वही हैं, उनके समान वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी जो प्रक्रिया उनमें अपनाया गया है उन्होंने शुरू करा दिया है। 25, 28, 31 और 32 से इसको स्वीकारिए। हम चाहे जो भी बोल रहे हैं वे आपके दुश्मन नहीं हैं। जो भी हैं, कभी पहले देखे थे YouTube पर, हम लोगों को लगा कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है तो हम लोग को कूदना पड़ा, और आप अपना दुश्मन समझ बैठे हमको या जो भी बोल रहा था। जब मती मारी जाती है तो कोई भी अच्छा बात खराब लगता है, लेकिन जब समय बीत जाता है तो महसूस होता है, जिसको आज से लोग महसूस करना शुरू कर दिया है। इसी बीच बहुत जगह से खबर आई, पटना से आया कि बहुत लोगों ने विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र लेकर के लात मार करके उस योगदान पत्र को और अपने नियोजन इकाई में बने रहने का निर्णय लिया। सेम आज भी पूर्वी चंपारण के चकियाँ
संभवतः चकिया है, देख लेते हैं हम। पूर्वी चंपारण के चकिया से आया है, उसी टाइप का लेटर। चकिया ही है, हाँ चकिया। राघव रंजन कुमार है, प्राथमिक शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय परसौनी खेम, चकिया, पूर्वी चंपारण। उन्होंने साफ लिख दिया है, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं राघव रंजन कुमार, प्रखंड शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय परसौनी खेम, चकिया, अपनी स्वेच्छा से विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान नहीं दे रहा हूं, अतः इस आशय की सूचना आवश्यक कार्यवाही कार्यार्थ समर्पित। और एक्सेप्ट कर लिया गया है उनका। क्या हो जाएगा, उनको जेल हो जाएगा। लास्ट तक भगवान ने सद्बुद्धि उनको दे दी और वे अपने पेंशन और सेवा निरंतरता को त्याग करके, इस बीच में आप लोगों ने देखा होगा सबको अलबलाने के लिए, खल बनाने के लिए कितने चिट्ठी, कितने लेटर स्थानीय जिला लेवल से निकाला जाता था कि सब लोग हड़बड़ दड़बड़ में डिसीजन लें। सोचने की समय नहीं रहे किसी के पास कि गहनता से सोच पाएं और सही मायने निकाल पाएं कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है। इसी बीच धरफड़ी में बहुत गलती हो गई। खैर, जो बच गए वे अपने आप को भाग्यशाली समझें, जो बच गए वे अपने आप को भाग्यशाली समझें और आगे अपना कार्य बिल्कुल लगन और निष्ठा से करें, यह मैं सुझाव देता हूं। और आपस में तू मैं किसी विद्यालय में आप लोग नहीं कीजिए। सब लोग भाई भाई थे, आज भी भाई भाई हैं। किसी के मन में खटास नहीं होना चाहिए। किसी पर हम बोले थे, आज से 25-30 दिन पहले जब हम आए थे तो बोले थे कि देखिए पहली बार जो वीडियो बनाना शुरू कीजिए, बहुत लोगों ने कहा कि जो विशिष्ट का परीक्षा पास कर गए हैं वो अपने आप को IAS से कम नहीं समझ रहे हैं और हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। हमने बोला था कि घबराइए नहीं, 1.5 से 2 महीना इंतज़ार कीजिए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप उनका मजाक उड़ाइएगा। अब देखिए 1 महीना में वो समय आ गया, लेकिन भूल के भी आप लोग मजाक नहीं उड़ाइएगा। जिसको जो कहना था वो कहा। आप अपना शांति से रहिए और अपना काम कीजिए, निरंतर लगे रहिए। आपके 2020 नियमावली के तहत नियोजन निकाय में जो है वो बिल्कुल सेफ है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। और आज एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, जैसे कि वो विशिष्ट बंधु मेरे करीबी हैं, उन्होंने बोला कि आपका वीडियो एक दिन हम देखे थे। एक वीडियो मैंने दिया था कि क्या 7th पे कमीशन के समय ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया गया था। तो बोले कि इस वीडियो को मैंने देखा था लेकिन हम इस पर सीरियस नहीं हुए, मजाक लिए आपके वीडियो को, यूट्यूबर के दृष्टि से मैंने देखा था। हमने बोला कि उसमें तो बिल्कुल समझा दिए थे कि नौकरी का मतलब ही होता है ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप पता कर लेते, बहुत समय था आपके पास, आप किसी से पता कर लेते अनुभव से। कोनो ज़रूरी है कि हम लोग बहुत प्रकांड विद्वान हैं, एक से एक पृथ्वी पर पड़े हुए हैं लोग, लेकिन किसी से आपने राय नहीं लिया, किसी से चर्चा भी नहीं किया। बोले कि हम लोग को मति हो गया था कि अब तो हम लोग सरकारी हो गए, राजकर्मी हो गए, बहुत बड़ा तगमा हम लोग को मिल गया। इसी भ्रम में रह गए और ज्वाइन कर लिए। कल से जब पेमेंट मिलना शुरू हुआ तब हर एक बातें आपकी याद आने लगी कि आपने टू दी पॉइंट एक एक चीज़ बिल्कुल फैक्ट बताया है। अब जा कर के महसूस हो रहा है। इस बीच आज ये महसूस हो रहा है कि जो भी परीक्षा दे दिए थे या ज्वाइन कर लिए थे, कल तक वो बहुत ही रेस में थे, लोगों को पकड़ पकड़ के कि जल्दी ज्वाइन कर लीजिए समझाने के, लेकिन आज से वे लोग पस्त पर गए हैं। अब वे लोग अपनी चिंता करना शुरू कर दिए हैं और किसी को ज्वाइन कराने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ,
कुछ लोग खास जो हैं, आज भी पता चला है कई जगह से फ़ोन आया है कि बीआरसी से फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आप अपना नियुक्ति पत्र लेकर के ज्वाइन कीजिए, इस टाइप का फ़ोन मिल रहा है। लेकिन कोई विशिष्ट जो ज्वाइन कर चुके हैं वो सक्रिय हों, इस टाइप का कहीं से भी कोई न्यूज़ आज नहीं मिला। बीआरसी से ऑफिस से फ़ोन जरूर जा रहा है, लेकिन उसको आप लोग सीरियस नहीं लीजिए, इग्नोर कीजिए। अपने चिट्ठी जो है जो वापस चला जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि चिट्ठी नहीं लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? अरे भाई, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के आईएएस के लेवल का कोई दूसरा नाम था, उस एग्ज़ाम था, निकाले थे, उन्होंने नौकरी को लात मार दी, क्या उनका जेल हुआ? नहीं हुआ। हिम्मत से काम लीजिए, हमेशा ही हिम्मत दिखाने वाले की सफलता मिलती है। डरपोक जो होते हैं ना, वो कहीं कोने में डूब के रहते हैं। आज भी कई जगह से फ़ोन आया, इतना वीडियो हम लोग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, चिल्ला गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं इतना दिन से। आज भी कई आदमी जिनका 2 साल नौकरी रह गया है, वो बोल रहे हैं कि सरकार कहते हैं ज्वाइन कर लें। हम जो ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें पेंशनवा मिलेगा ना। हम पेंशन देंगे, ये हम ठिका लिए हुए पेंशन का। हम तो सब बता दिए हैं कि 10 बरस से कम एक दिन भी रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका जो पैसा जमा होगा कटेगा वो डूब जाएगा। इसके बाद पूछ रहे हैं क्या हम पेंशन देंगे? ये पेंशन हम नहीं ना देंगे, और हम आपके लिए लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे। हम सिर्फ आपको टेक्निक बता सकते हैं और कहाँ क्या तकनीक है उस पर ध्यान दिला सकते हैं। कमजोरी कहाँ है, आपको इसकी कमजोरी कहाँ, आप प्लस पॉइंट में हैं, कहाँ माइनस पॉइंट हैं, सही जानकारी दे सकते हैं। कि हम पेंशन आपको देंगे भाई, तो वो हंसने लगे कि नहीं आप बात सही है कर रहे हैं। कि हम बोले कि कंप्यूटर से बोले थे कि आप निकलवा करके पढ़ लीजिए, तो वो हम पढ़े इसके बाद भी आप ऐसा सवाल काहे कर रहे हैं जी? तो हंसने लगे कि नहीं, सोचे कि थोड़ा सा आपसे राय ले लेते हैं। क्या राय ले लेते हैं भाई, आप खुद राय लीजिए अपने आप से कि हमको क्या करना है। सब जब घाटा नफा आज तक बता दिया गया, सब लोग बताते आपको आ रहे हैं, इसके बाद भी आप लोग ये गलती कर रहे हैं और अभी भी अपने आप में आत्मविश्वास नहीं आ रहा है आप में, तो ये आपकी कमी है। अभी से भी सोचिए और विचार कीजिए। आगे सरकार से सतर्क रहिएगा कि कब कौन खेल खेल दे सरकार। अब की बार तक तो बच गए, आगे सरकार आपके साथ कौन कौन खेल खेल दे, इसके लिए हमेशा सतर्क रहिएगा। बस आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, इसलिए कि विशिष्ट बंधुओं के प्रति भी अफसोस हो रहा है। और इससे ज़्यादा फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।